नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैक लैब। इस लेसन का टॉपिक है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर क्या होता है? ऑप्टो कपलर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विद आइसोलेशन। ऑप्टो कपलर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, लेकिन आइसोलेशन के साथ। इन्हें ऑप्टो आइसोलेटर और फोटो कपलर और ऑप्टिकल आइसोलेटर भी कहते हैं। ये ऑप्टो कपलर का सर्किट है, इंटरनल सर्किट। यहाँ एक एलईडी होती है और यहाँ एक फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता है, और ये उसकी फिजिकल फ़ोटो है। जिस तरीके का फिजिकल कंपोनेंट होता है ऑप्टो कपलर। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं देखते हैं। ये यूज़ किया जाता है सर्किट्स में आइसोलेशन के लिए। दो सर्किट्स में आइसोलेशन के लिए हम ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रिवेंट्स डैमेज इन वन सर्किट ड्यू टू डैमेज इन अनदर सर्किट। जैसे इसमें दो सर्किट हो गए हैं, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट। तो अगर आउटपुट सर्किट में कोई डैमेज होता है तो उसका प्रभाव इनपुट सर्किट पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहता है। प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड नॉइज़। जो अनवांटेड नॉइज़ होते हैं, अनचाहे जो शोर होता है, नॉइज़ होता है, उससे भी ये बचाव करता है। बोथ सर्किट्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट वोल्टेज लेवल। जैसे इसमें दो सर्किट हैं, इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट, तो ये दोनों अलग अलग वोल्टेज लेवल्स पे काम कर सकते हैं। ये ऑप्टो कपलर का सर्किट है। इसमें 4 पिन होती हैं। पिन नंबर 1 होती है एनोड, पिन नंबर 2 होती है कैथोड, 3 होती है एमीटर और 4 होती है कलेक्टर। जब इस एलईडी की जो लाइट होती है, जो आईआर लाइट है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ती है, तो ये फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है। अगर इसके फोटो ट्रांजिस्टर वाला जो साइड है, इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो उसका प्रभाव इनपुट साइड में जो ये एलईडी है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है इनपुट साइड में, तो उसका प्रभाव आउटपुट साइड में बिल्कुल भी नहीं जाता है। ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। ये फिजिकल कंपोनेंट की फ़ोटोग्राफ है। पिन नंबर 1, 2, 3 और 4। पिन नंबर 1 है एनोड, 2 है कैथोड, 3 है एमीटर और 4 है कलेक्टर। और हमें ये पता क्या चलेगा कि हमें पिन की काउंटिंग कहाँ से करनी है? हमें पिन की काउंटिंग यहाँ से तो नहीं करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। नहीं दोस्तों, इसका भी एक सिस्टम होता है। आईसी के ऊपर एक किसी कॉर्नर पे एक मार्क होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होती है। तो जिस तरफ मार्क होता है, जिस पिन के पास वो मार्क होता है, हम पिन की जो स्टार्टिंग करते हैं वो वहीं से करते हैं। इसका यहाँ पे है मार्क, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, 2, 3 और 4। ये दोस्तों थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, मतलब इसमें पिन है। इसके एसएमडी वर्जन भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं। अब ऑप्टो कपलर काम कैसे करता है, इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये है इसका सर्किट। इसके एनोड पे एक हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर एक स्विच हमने यहाँ पे लगा रखा है, फिर यहाँ बैटरी लगाई है। बैटरी का जो नेगेटिव है वो पिन नंबर 2 पे कनेक्ट होगा। अब इसका आउटपुट सर्किट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पिन नंबर 4 पे हमने एक एलईडी लगाई है जो इसके कैथोड से कनेक्ट की है, और एलईडी के एनोड पर एक रेजिस्टेंस लगाया है जो एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस है। फिर एक बैटरी लगाते हैं हम, और बैटरी का जो नेगेटिव है वो पिन नंबर 3 से कनेक्ट होता है। तो अभी हमारा सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन। फंक्शन इसका इस तरीके से होता है, जब इसका स्विच यहाँ ओपन कंडीशन में है तो इसमें कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसीलिए एलईडी जो है वो कोई भी आईआर लाइट एमिट नहीं कर रही है, और जिस वजह से ये ट्रांजिस्टर अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, और इसी वजह से ये एलईडी हमारी अभी ऑफ पड़ी हुई है। लेकिन जब ये स्विच हमारा क्लोज होता है तो इस रजिस्टर में से करंट फ्लो होता है, और वही करंट इस एलईडी में जाता है, जिस वजह से ये आईआर लाइट को प्रोड्यूस करती है, और वो आईआर लाइट इस फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे पड़ता है, और जिस वजह से ये फोटो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता है, और ये एलईडी हमारी यहाँ पे ऑन हो जाती है। जब ये ओपन होता है स्विच, तो एलईडी हमारी ऑफ हो जाती है, क्योंकि इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये एलईडी अभी ऑन नहीं है, जिसकी वजह से ये फोटो ट्रांजिस्टर भी ऑन नहीं है, और ये सर्किट हमारा इनकम्प्लीट यहाँ पड़ा हुआ है। एलईडी हमारी ऑफ है।
जब ये स्विच क्लोज होता है तो करंट फ्लो होता है इनपुट साइड पे भी और आउटपुट साइड पे भी। ओपन होता है तो एलईडी ऑफ। तो इस तरीके से ऑप्टो कपलर को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्किट में आइसोलेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।